हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो ये टॉपिक क्या है, इसमें हम लोग जैसे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो किन किन एलिमेंट से बना हुआ है, ठीक है, किस कौन कौन एलिमेंट उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। इस टॉपिक से नीट में क्वेश्चन आते हैं। चलिए आगे आगे बढ़ते हुए डिस्कस करते हैं। जैसे कोई भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका जनरली इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, हेलोजन, ये इतने एलिमेंट आपके पाए जाते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, तो उनको आइडेंटिफाई करना है कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग जिस मेथड का यूज करते हैं उसको कहते हैं लिविंग मेथड। हम लोग लिविंग मेथड का यूज करेंगे। लिविंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके लिए क्या करते हैं, पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेंगे। अगर उसमें कार्बन और हाइड्रोजन आइडेंटिफाई करना है तो उसको क्या करते हैं, क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ हीट करेंगे। क्यूप्रिक ऑक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, जितना उसमें कार्बन होगा उसको CO2 में चेंज कर देगा और जितना आपका हाइड्रोजन होगा वह वाटर में चली जाएगी। ठीक है, और बाकी आपका कॉपर, आपका क्यूप्रिक कॉपर में आपका रिड्यूस हो जाएगा। अब जो गैस बनती है उस गैस को अगर हम लाइम वाटर में पास करेंगे, लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्लियर सॉल्यूशन होता है। इसके अंदर पास करेंगे तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल होता है, ये इसका सॉल्ट बनेगा। इसी की वजह से आपका क्या होता है, टर्बिडिटी आ जाती है। क्या आ जाएगी, आपकी टर्बिडिटी आपकी आ जाएगी। तो इस तरीके से आप कार्बन को इसमें आइडेंटिफाई कर लेंगे। अगर मान लो अगर हाइड्रोजन है तो इतना ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन होगा तो वो वाटर में चेंज हो जाएगा। और इसको क्या कहते हैं, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जो होता है, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जो होता है ये व्हाइट कलर का होता है। तो इससे क्या होता है, ये वाटर मॉलिक्यूल 5 मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे तो CuSO4.5H2O बन जाएगा। ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है, इसको ब्लू विट्रॉल भी कहते हैं। तो इससे आपका क्या होगा, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आपका हाइड्रोजन का आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। तो याद रखिएगा, कार्बन और हाइड्रोजन के लिए हम लोग लिविंग मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, आगे आइए। बचे हुए एलिमेंट जो होते हैं आपके, जैसे आपका नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, हेलोजन है और आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, हेलोजन है, इनके लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, इनके लिए हम लोग लेसेग्ने टेस्ट यूज करते हैं। अब लेसेग्ने टेस्ट क्या होता है, लेक्सने टेस्ट, इसमें क्या करते हैं, उसमें आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और उसमें आपका सोडियम मेटल डालते हैं। सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसकी वजह जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ये एलिमेंट जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म किए हुए थे, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, हेलोजन, वो सब क्या करते हैं आपके, वो सब इससे रिएक्ट करके आपका चेंज हो जाते हैं आपके। अगर कार्बन और नाइट्रोजन आपका अगर है तो कंपाउंड में आपका NaCN फॉर्म कर लेगा। ठीक है, अगर मान लो सल्फर इसके अंदर है तो आपका Na2S फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसके अंदर आपका हेलोजन है तो आपका NaX फॉर्म हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं ये फिर इसको क्या करेंगे, ये फ्यूज हो जाएगा, फिर इसको क्या करेंगे, डिस्टिल कर लेंगे। इसको डिस्टिल के पानी डाल के बॉयल करेंगे। इसमें आपका जो भी ये मिक्सचर मिलेगा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का, इसमें हमने वाटर डालेंगे और वाटर डाल के इसको क्या करेंगे, डिस्टिल करेंगे, डिस्टिल वाटर डाल के इसको बॉयल करेंगे और बॉयल करेंगे। बॉयल करने के बाद इसको क्या करेंगे, बॉयल कर देंगे, फिर इसको फिल्टर कर लेंगे, बॉयल उसके करेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। तो बॉयलिंग प्लस फिल्टर अगर जब करेंगे, इसमें वाटर डाल के तो फिल्ट्रेट जो मिलेगा आपका, फिल्ट्रेट जो फिल्ट्रेट होता है इसी को क्या कहते हैं हम लोग, सोडियम, ठीक है, फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट करते हैं।
इसी को हम लोग इसका छोटा इसी से हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन सल्फर और फास्फोरस वगैरह का हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, हमको पता करेंगे। ठीक है, फास्फोरस वगैरह अगर होगा तो उसमें आपका सोडियम फास्फाइड बना होगा। मतलब कुल मिला के जो है, अगर पूछ दे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का लेसेग्ने टेस्ट में हम लोग सोडियम का यूज क्यों करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जो एलिमेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड का कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हों वो आयनिक फॉर्म में चेंज करने के लिए। ठीक है, अब एक इसी लेसेग्ने टेस्ट एक्सट्रैक्ट को हम छोटे छोटे पार्ट लेके एक एक छोटा छोटा लेके पार्ट एक एक एलिमेंट का टेस्टिंग करते हैं। तो पहले इसमें हम मान लो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट थोड़ा सा लेंगे और उसमें नाइट्रोजन की टेस्टिंग करेंगे। तो नाइट्रोजन की टेस्टिंग कैसे करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन टेस्टिंग के लिए इसका नाइट्रोजन कंपाउंड के अंदर क्या होगा, तो क्या बनाया होगा, सोडियम साइनाइड बनाया होगा। तो सोडियम साइनाइड आपका फॉर्म किया होगा अगर नाइट्रोजन होगा। तो ये क्या करेगा, जो सोडियम साइनाइड है, ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, FeSO4 डाल देंगे, फेरस सल्फेट डालेंगे। तो फेरस सल्फेट जब इसके अंदर डालेंगे, फेरस सल्फेट जब इसके अंदर डालेंगे तो ये आपका चेंज हो जाएगा FeCN6 और 4-, ये आयन में चेंज हो जाएगा और साथ में यहाँ Na4 लिख भी सकते हो। इसको कहते हैं हेक्सासाइनोफेरेट या सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट भी कह सकते हो, ये बनेगा। और इसके अंदर फिर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग हाँ, फिर इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा H2SO4 डाल के हीट करेंगे। H2SO4 आपका हीट करेंगे तो ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, जिससे कुछ Fe2+ आयन Fe3+ आयन में चेंज हो जाएंगे और वो Fe3+ आयन इससे कंबाइन होंगे, इसके आयन से कंबाइन होंगे तो आपका बन जाएगा, आपका बनेगा आपका तो आपका और ये आपका इससे कंबाइन हो गया, आपका क्या बनेगा, Fe4 FeCN6 होल थ्राइस। ये आपका इसको कहते हैं फेरो साइनाइड फॉर्म होगा और ये आपका ब्लू कलर का होता है, इसको प्रसियन ब्लू कहते हैं। ठीक है, प्रसियन ब्लू कहते हैं। तो इस तरीके से ये आपका जैसे मोर जो होता है, मोर के गले का जो नीला रंग होता है उस तरीके का ब्लू कलर होता है, इससे आपका नाइट्रोजन का फॉर्म होगा। ये आपका क्वेश्चन कई बार पूछा गया। ठीक है, उसके बाद एक चीज और याद आ गई, इसमें जनरली होता क्या है, अगर मान लो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अगर मान लो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आपका अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर मान लो नाइट्रोजन है, सल्फर है और आपका नाइट्रोजन सल्फर दोनों मौजूद हैं, साथ में कार्बन तो हो गई मान लो, तो ये आपका सोडियम से कंबाइन होके आपका क्या बना लेता है, NaSCN, सोडियम थायोसाइनाइड बना लेता है। और ये आपका टेस्टिंग जो होगा आपका ये क्या करता है, ये न्यूट्रल FeCl3 जब हम लोग लेंगे, न्यूट्रल FeCl3, ठीक है, चाहे FeCl3 लिखा जाए या आपका Fe3+ आयन लिखा जाए, तो आपका बना लेता है FeSCN। ठीक है, FeSCN आपका फॉर्म करेगा और ये कंपाउंड आपका हमारे खून जैसा होता है, ये आपका ब्लड रेड कलर का कंपाउंड आपका फॉर्म होता है। तो इससे आपका हम लोग क्या करें, नाइट्रोजन की अगर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के ये पॉइंट पूछा गया, क्वेश्चन नीट में आया है, अगर उस कंपाउंड में नाइट्रोजन सल्फर दोनों है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो आपका क्या होगा, सोडियम थायोसाइनाइड बनेगा। इसी में याद रखना, अगर मान लो सोडियम एक्सेस में है, अगर आपका सोडियम एक्सेस में अगर मान लो सोडियम एक्सेस में है
तो आपका इससे सोडियम रिएक्शन कर जाएगा और ये आपका सोडियम थायोसाइनेट डिकम्पोज होकर Na2S और प्लस आपका NaCl बना लेगा। तब आपका नॉर्मल वही आपका फेरस सल्फेट डाल के H2SO4 डाल के प्रेसियन ब्लू कलर देगा। तो याद रखना सोडियम अगर एक्सेस में है तो वैसे ही टेस्ट मिलेगा, अगर नाइट्रोजन सल्फर है तब भी। याद रखना अगर नाइट्रोजन सल्फर दोनों है अगर सोडियम एक्सेस में है तो आपका नॉर्मल तरीके से नाइट्रोजन का टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो नाइट्रोजन सल्फर दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड में है, ठीक है, अगर दोनों हैं और अगर मान लो सोडियम एक्सेस में नहीं दिया है तो आपका दूसरे तरीके से नाइट्रोजन की टेस्टिंग करेंगे। उसके बाद हम लोग अब आपका नेक्स्ट एलिमेंट जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड के जिसकी हम लोग लैसेग्ने टेस्ट से टेस्टिंग करते हैं वो आपका है आपका सल्फर। तो सल्फर के लिए हम लोग क्या करते हैं, सल्फर जानते हो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या बनाया होता है, Na2S, सोडियम सल्फाइड बनाया होता है Na2S। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग लेड एसीटेट CH3COO होल ट्वाइस Pb लेड एसीटेट डाल देते हैं और पहले क्या करेंगे उसको एसिटिक एसिड से एसिडिफाई करेंगे, ठीक है। तो आपका क्या बनेगा PbS का लेड सल्फाइड का ब्लैक PPT बन जाएगा। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, सल्फर का आइडेंटिफिकेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक और टेस्ट है, एक इसमें क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि इसको हम लोग एसिटिक एसिड से ही एसिडिफाई क्यों करते हैं। मतलब लेड एसीटेट डालने से पहले हम सल्फर की टेस्टिंग करते समय लैसेग्ने स्टेट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, लेड एसिटिक एसिड डालते तो एसिडिफाई, H2SO4 क्यों नहीं डालते। अगर हम यहाँ पे H2SO4 डाल देंगे इसकी जगह पे तो क्या करना, H2SO4 सोल्यूशन में जाएगा और ये आपका टूट जाएगा 2H प्लस H प्लस आयन में और प्लस सल्फेट आयन में। और सल्फेट आयन क्या करते हैं, ये लेड के Pb2 प्लस के साथ PbSO4 का आपका व्हाइट PPT आपका बना लेंगे जो आपका टेस्ट में दिक्कत करेगा, ठीक है। इसीलिए हम एसिडिफाई करने के लिए हम एसिटिक एसिड का यूज करेंगे। एक और सल्फर के लिए टेस्टिंग के लिए है, सल्फर की टेस्टिंग के लिए हम सोडियम नाइट्रोफोसाइड डालेंगे। सोडियम नाइट्रोफोसाइड जो होता है आपका Na2FeCN5NO, इसको कहते हैं सोडियम नाइट्रोफोसाइड। अगर सोडियम नाइट्रोफोसाइड डालेंगे तो ये क्या बना लेता है आपका Na4FeCN5NOS बना लेता है और ये आपका वॉयलेट कलर का होता है, ये आपका वॉयलेट। इससे हमारा सल्फर की टेस्टिंग हो जाएगी। तो सल्फर की टेस्टिंग दो तरीके से करेंगे, याद रखें, एक सोडियम नाइट्रोफोसाइड लेके वॉयलेट कलर बनेगा और एक आपका PbS का ब्लैक PPT बन जाएगा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट एलिमेंट आपका हेलोजन्स। अब हेलोजन जो होते हैं जो सोडियम के साथ रिएक्ट करके आपका NaX का फॉर्मेशन करेंगे। अब NaX का फॉर्मेशन जब करेंगे X माइनस मतलब आपका यहाँ पे Cl माइनस हो सकता है, Br माइनस हो सकता है, I माइनस हो सकता है, तो ये सब आपके होंगे। अब ये जो होते हैं आपके, तो हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट जो है इसको लैसेग्ने एक्सट्रैक्ट कहते हैं। इसको पहले क्या करते हैं हम लोग इसमें कंसंट्रेट HNO3 डाल देते हैं। अब कंसंट्रेट HNO3 क्यों डालते हैं ये भी पूछा जाता है। तो कंसंट्रेट HNO3 इसलिए डालते हैं कि इसमें आपका जो इसमें NaX के साथ में इसमें क्या है आपका, क्या है इसमें NaX के साथ में इसमें Na2S है, सोडियम सल्फाइड भी है और आपका NaCN भी है। अब ये क्या करता है कंसंट्रेट HNO3 ये NaCN और आपका Na2S ये आगे टेस्ट में दिक्कत करेंगे। और ये क्या है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है HNO3। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करता है वीक एसिड को डिकम्पोज कर देता है। जब HNO3 डालेंगे ये क्या करेगा Na2S को डिकम्पोज करके किस में चेंज कर देगा आपका, ये आपका H2S में चेंज हो जाएगा और H2S आपका बाहर निकल जाएगा और NaCN आपका HCN बना के आपका बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा Na2S और NaCN से हमारा फ्री हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा लैसेग्ने एक्सट्रैक्ट। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे। सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे, सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सोल्यूशन जब डालेंगे तो आपका AgX का PPT बनेगा। अब AgX का जो कलर होता है अगर ये व्हाइट कलर का है, व्हाइट कौन होता है भाई AgCl होता है। अगर व्हाइट कलर का है और आपका अमोनिया सॉल्यूशन में अगर सॉल्युबल है, अगर अमोनिया सॉल्यूशन में आपका अमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अगर आपका ये घुल जा रहा है तो इसके मतलब ये आपका क्लोरीन हो जाएगा, ठीक है। अगर ये आपका पेल येलो PPT बन रहा है
मतलब आपका अगर ये पेल येलो है, आपका पेल येलो, आपका मतलब इसमें पेल येलो पीपीटी है, तो पेल येलो का मतलब ये आपका AgBr होगा, और ये क्या करेगा, AgBr होगा, और ये आपका अमोनिया, ठीक है, या NH4OH में आपका पार्शियल सॉल्युबल होगा, ये केवल आपका पार्शियल सॉल्युबल होगा। अगर ये आपका AgI है, सिल्वर आयोडाइड है, और आपका ये डार्क येलो पीपीटी अगर बन रहा है, डार्क येलो अगर बन रहा है, तो ये क्या करेगा, ये आपका अमोनिया सॉल्यूशन में अगर डालेंगे, अमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, ये डिजोल्व आपका नहीं होगा। ठीक है, तो इसको याद रखना, इससे डिजोल्व नहीं होगा तो आपका क्या बनेगा, ये आपका आयोडीन होगा। तो इस तरीके से हमने हेलोजन की रेशनिंग कर ली। अब आगे आपका आता है फास्फोरस। तो फास्फोरस आपका जानते हो Na3 सोडियम फास्फाइड बना के रहेगा। इसको क्या करते हैं, पहले किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे आपका एनसीईआरटी में दे रखा सोडियम परऑक्साइड के साथ इसको हीट करेंगे, तो ये क्या करेगा, सोडियम परऑक्साइड, इसको फास्फाइड यहाँ 3- आयन में होगा, इसको ये ऑक्सीडाइज कर देगा और आपका बना लेगा Na3PO4। अब Na3PO4, अब इसके क्या करते हैं, HNO3 डाल देते हैं। HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये आपका क्या करेगा, वीक एसिड को सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देगा, आपका क्या बनेगा, H3PO4 बन जाएगा। अब H3PO4 के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अमोनियम मॉलिबेडेट प्लस HNO3, इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, NH4 होल ट्वाइस MOO4, अमोनियम मॉलिबेडेट और प्लस HNO3 अगर डाल देंगे इसके अंदर, तो आपका क्या बन जाएगा, अमोनियम फास्फो मॉलिबेडेट, अमोनियम फास्फो NH4 होल थ्राइस PO4 डॉट 12 MOO3। अब ये आपका येलो कलरेशन, आपका येलो कलर का आएगा, या इसको केंद्रीय येलो कहते हैं। तो इस तरीके से केंद्रीय येलो कलर आएगा, तो इससे क्या हमारा क्या होगा, आपका कंफर्म हो जाएगा कि इसके अंदर आपका फास्फोरस है। तो इस तरीके से हमने इतना ही लेसेग्ने स्टेट। और ज्यादातर याद रखिएगा क्वेश्चन आपके नीट में अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं नीट में, ये आपके लेसेग्ने स्टेट से पूछे गए हैं, आपके लेसेग्ने टेस्ट से ही आपके क्वेश्चन ज्यादातर आपके पूछे गए हैं। ठीक है, लेसेग्ने टेस्ट से ही आपके टेस्ट से पूछे गए। ठीक है, थैंक्स। अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।